इन्फोलैब के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, यूएई ने दहशत गर्दी का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया है और पाकिस्तानी मजदूरों के साथ यूएई में नाइंसाफियां होना शुरू हो गई हैं। क्या सऊदी अरब और दुबई से पाकिस्तानी मजदूरों को निकाल दिया जाएगा? दोस्तों, वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम नए आने वाले सार्फिन से गुजारिश है कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारी तमाम नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, यूएई ने भी पाकिस्तान के गिर्द शिकंजा तंग कर दिया है। पहले पाकिस्तानियों की एंट्री बंद की गई, वीजे गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिए गए और अब यूएई की तरफ से पाकिस्तान पर एक इंतहाई घिनौना इल्जाम लगा दिया गया है। दोस्तों, यूं लगता है कि जैसे यूएई भारत की जुबान बोल रहा है। दोस्तों, साल 2017 में कंधार में होने वाली दहशतगर्द हमले में जिसमें यूएई के 5 डिप्लोमेट मारे गए थे, यूएई ने इसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया है। यूएई ने कहा है कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्द तंजीम हक्कानी नेटवर्क का हाथ है। दोस्तों, सऊदी अरब के बाद अब पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब के रिश्ते भी काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं। गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यूएई के इसराइल के साथ दो तरफा रिश्ते कायम करने पर शदीद तनकीद की गई थी और दोस्तों, बताया ये जा रहा है कि उसी तनकीद की वजह से यूएई पाकिस्तान से नाराज है और इसने पाकिस्तानियों को न सिर्फ वीजा देने से इनकार किया बल्कि कोरोना को आड़ बनाकर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए वीजों पर भी पाबंदी और फ्लाइटें बंद कर दी हैं। और इसके अलावा यूएई की तरफ से पाकिस्तान के मेहनत कश मजदूर जो काफी अरसे से यूएई में मुकीम हैं, उन्हें भी निकालने की तैयारियां की जा रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक फलस्तीन से यकजहती रखने वाले पाकिस्तानी कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इसके अलावा यूएई में रहने वाले आम पाकिस्तानी शहरियों पर भी सख्ती की जा रही है और उन्हें छोटे छोटे जराइम में गिरफ्तार करके जेल में बंद किया जा रहा है। दोस्तों, अब तक की ताज़ा सूरत हाल के मुताबिक यूएई पाकिस्तानियों को वीजा देने के मुतालिक टाल मटोल से काम ले रहा है और यूएई ने 2017 में कंधार में होने वाले हमलों का इल्जाम भी पाकिस्तान पर लगा दिया है। दोस्तों, दूसरी तरफ आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात भी इंतहाई खराब हो चुके हैं, जिसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब का दबाव बर्दाश्त करने से इनकार कर दिया है। सऊदी अरब जो पाकिस्तान के दाखिली अमूर पर अपनी मर्जी के मुताबिक फैसले करना चाहता है, जब पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से उन्हें जवाब दिया गया तो इसके बाद सऊदी अरब ने न सिर्फ पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाई हैं बल्कि पाकिस्तान को दिया गया $2 अरब का कर्ज भी वापस मांग लिया है, जिसमें से पाकिस्तान ने $1 अरब वापस भी कर दिया है और बाकी $1 अरब वापस करने की तैयारियां की जा रही हैं। दोस्तों, आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि भारत की तरफ से 5 अगस्त 2019 में कश्मीर की खुसूसी हैसियत को खत्म करने के फैसले को पाकिस्तान ने मुस्तरद किया और उसके बाद पाकिस्तान ने मजलूम कश्मीरियों पर होने वाले जुल्म और सितम पर ओआईसी का इजलास बुलवाने और भारत की मजम्मत करने के लिए सऊदी अरब को बार बार कहा, लेकिन सऊदी अरब की जानिब से इसका कोई नोटिस नहीं लिया गया। जिसके बाद शाह महमूद कुरैशी ने सख्त अल्फाज में दो टोक मौकिफ अपनाते हुए कहा कि अब बहुत हो गया, अब फैसला हम पाकिस्तान के मफाद में लेंगे और किसी का कोई प्रेशर बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोस्तों, याद रहे कि मलेशिया सिमट में भी पाकिस्तान की शिरकत यकीनी थी, लेकिन सऊदी अरब के प्रेशर पर पाकिस्तान वहां नहीं गया और दोस्तों, सऊदी अरब इसराइल को भी तस्लीम करने के लिए पाकिस्तान पर प्रेशर डाल रहा है और अब पाकिस्तान ने इस प्रेशर को मुकम्मल मुस्तरद कर दिया है। यही वजह है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में वो पहले जैसी गर्मजोशी नहीं रही है। दोस्तों, आपको ये भी बताते चलें कि इसराइल का यूएई में खुफिया दफ्तर बन चुका है और वहां भारतीय एजेंट्स का आना जाना शुरू हो गया है। दोस्तों, यूएई की जानिब से पाकिस्तान पर इल्जाम ये वाज़े इशारा है कि यूएई अब दुश्मन की आवाज बोलेगा। दोस्तों, अब देखना यह है कि इस तमाम तर सूरत हाल में दुबई और सऊदी अरब में पाकिस्तानी गरीब मजदूरों के साथ क्या होने जा रहा है। क्या उन्हें वहां से निकाल दिया जाएगा? अगर निकाल दिया जाता है तो इमरान खान क्या रद्द-ए-अमल देंगे और अरब ममालिक के साथ कैसे चलेंगे? दोस्तों, आज की वीडियो हमारी यहाँ तक थी। मजीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।